नाही नाही एवढंच. जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, जय यमुना तीरावनचारी, जय यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, जय यमुना तीरावनचारी, जय यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम
राधा निकुंज बिहारी राधा बिहारी राधा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जकाचार्य श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवदीप धाम की जय। द्वारिका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। सामवेद भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल ड्यूटी हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल ड्यूटी हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरंग गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन छत्रपति संभाजीनगर की ओर से सभी भक्तों का मंगलवार का दिन का जो सुबह का श्रीमद् भागवतम का चर्चा सत्र है उसमें स्वागत है। आज श्रीमद् भागवतम का 6 नंबर का स्कंद है, 4 नंबर का अध्याय है और 45 नंबर का श्लोका है। इस श्लोका के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। अध्याय का शीर्षक इस प्रकार है, प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से हंस गुह्य प्रार्थनाएं। श्लोक इस प्रकार है, ब्रह्मा भवो भवन्तश्च मनवो विभूध ईश्वरः विभूतयो मम हि एताः भूतानां भूति हेतव। शब्दशार्थ, ब्रह्मा ब्रह्मा, भव शिव, भवंत तुम सारे प्रजापति, च तथा मनव सारे मनु, विबुध ईश्वरा विभिन्न देवता, यथा सूर्य चंद्र शुक्र मंगल तथा बृहस्पति जो संसार के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यों का भार संभालते हैं। विभूतय शक्ति का विस्तार, मम मेरा, ही निसंदेह, एता ये इन सब भूतानाम सारे जीवों का, भूति कल्याण के
हेतव कारण कारण। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद। भगवान के नाना प्रकार के अवतार या अंश है, उनके स्वयं के या विष्णु तत्व के अंश श्वास कहलाते हैं, जबकि सारे जीव जो विष्णु तत्व नहीं अपितु जीव तत्व है विभिन्नाश कहलाते हैं। यद्यपि दक्ष प्रजापति ब्रह्मा तथा शिव के समान स्तर पर नहीं है, किंतु उनकी तुलना उनसे की जाती है क्योंकि वे भगवान की सेवा में लगे हैं। भगवान की सेवा में ऐसा नहीं होता कि ब्रह्मा के अत्यधिक बड़ा माना जाए, जबकि भगवान की महिमा का प्रचार करने वाले सामान्य मनुष्य को अत्यंत निम्न माना जाए। ऐसे अंतर नहीं होते। कोई भौतिक दृष्टि से चाहे उच्च हो या निम्न, जो कोई भी भगवान की सेवा में लगा हुआ है वह उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत प्रिय है। इस संदर्भ में श्रील मध्वाचार्य तंत्र निर्णय से यह उदाहरण देते हैं। विशेष व्यक्तिपात्रत्वात् ब्रह्मादयास्त्र विभूतय तदन्यार्मिर्षेव मत्स्यादया विभवा स्मृताः। ब्रह्मा से लेकर सारे जीव जो भगवान की सेवा में लगे हैं असाधारण है और विभूति कहलाते हैं। जैसा कि भगवान ने भगवद गीता 10.41 में कहा है, यद विभूति भूतिमत सत्व श्रीमदूर्जितमेव वा ततदेवावगच्छ त्वं मम तेजो असंभ्रम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज की एक चिंगारी मात्र से उद्भूत है। भगवान की ओर से कार्य करने के लिए विशेष रूप से शक्ति प्रदत्त जीव विभूति कहलाता है, जबकि भगवान के विष्णु तत्व अवतार यथा मत्स्य अवतार विभव कहलाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का मंगलवार के दिन का जो यो श्रीमद् भागवतम का चर्चा सत्र है उसमें स्वागत है। आज अपन श्रीमद् भागवतम का 6 नंबर का स्कंध, 4 नंबर का अध्याय और 45 नंबर का श्लोक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। 4 नंबर का जो अध्याय प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से हंसगुह्य प्रार्थनाएं। अपन देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है वह पूर्ण प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। उसमें बहुत सारे भक्तों की प्रार्थना है, जैसे कि भागवतम का प्रार्थनाओं का भंडार है। आप देखते हैं
कि कुंती महारानी की प्रार्थना है, प्रहलाद महाराज की है, गजेंद्र की, अजामिल, इंद्र देवता, भीष्मदेव इत्यादि। इसी प्रकार इसी अध्याय में भी प्रजापति ये जो दक्ष है, दक्ष महाराज ने भगवान से प्रार्थना की है। और आप अगर इस अध्याय को, ये जो हर मंगलवार में जो होता है, अगर उसका श्रीमद् भागवतम का अगर आप सीरियली अगर सुनते रहते होगे तो आपको मालूम होगा कि इस श्लोक तक कहाँ कैसे दक्ष प्रजापति ने प्रार्थना कैसे शुरुआत की, उनको कैसा भगवान के प्रति आसक्ति हुई और वो किस तरह भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रारंभ में दक्ष ने सारे देवताओं, असुर तथा मनुष्य की उत्पन्न की। बाद में उनसे ये प्रजा का उत्पन्न बराबर उत्पत्ति नहीं हो पा रही थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, संन्यास लिया और कहाँ गए, विंध्याचल पर्वत चले गए और उन्होंने वहाँ पे कठिन तपस्या की। और इस तपस्या के कारण भगवान उनके ऊपर, भगवान विष्णु उनके ऊपर ये हुए, खुश हुए, प्रसन्न हुए और यह प्रसन्नता देखकर उन्होंने भगवान की प्रार्थना की है। भगवान की प्रार्थना, ये जो भक्त है श्रीमद् भागवत में जो आए हैं, श्रीमद् भागवत में आप देखते हैं तो उसकी भगवान के प्रति जो प्रेम है, भगवान के प्रति जो आसक्ति है, उनका गुणगान करते हैं। प्रार्थना उसी को कहते हैं कि भगवान का गुणगान करना। उसी प्रकार इस अध्याय में भी, इस श्लोक में भी वो सीरियली प्रार्थना चल रही है। तो इस अध्याय में बताते हैं, प्रभुपाद जी उनके तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान के नाना प्रकार के अवतार या अंश है। भगवान विष्णु के जो अलग अलग प्रकार के अवतार है, उसमें मुख्य अवतार जो 10 अवतार जो बताया है, उसमें मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और आने वाला और एक कल के अवतार। यह 10 मुख्य अवतार है और भी बाकी के अवतार है। तो यहाँ पे बताते हैं भगवान के नाना प्रकार के अवतार या अंश है, उसको क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। उनके स्वयं के या विष्णु तत्व के अंश को क्या कहलाते हैं, स्वांश कहलाते हैं। जबकि सारे जीव जो विष्णु तत्व नहीं अपितु जीव तत्व है, वह भिन्नांश कहलाते हैं। जो विष्णु तत्व नहीं है और वो जो जीव तत्व है, उसको क्या कहलाते, भिन्नांश कहलाते। यद्यपि दक्ष प्रजापति ब्रह्मा तथा शिव के समान स्तर पर नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि ये जो दक्ष प्रजापति है वह ब्रह्मा और शिव के स्तर पर नहीं है, क्योंकि शिव और ब्रह्मा जी का स्तर जो है एकदम ऊंचा है और उनकी तुलना में दक्ष प्रजापति उनके स्तर पर नहीं कहलाते, किंतु उनकी तुलना उससे की जाती। फिर भी उनकी जो दक्ष प्रजापति की जो तुलना है ब्रह्मा और शिव से कहलाती है। इसका क्या कारण है? इसका एक विशेष कारण है कि उनकी जो उनसे उनकी बराबरी करना, उसका एक विशेष कारण है कि वो बताते हैं क्योंकि वे भगवान की सेवा में लगे हैं। भगवान की क्या कर रहे हैं? वो सेवा में लगे हैं। तो आप देखते होंगे कि सेवा यह कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। चाहे व्यक्ति कौन से भी स्तर पर हो, वो अगर वो सेवा करता है तो भगवान उससे पक्षपात नहीं करते। भगवान की सेवा में ऐसा नहीं होता कि ब्रह्मा को आध्यात्मिक अत्यधिक बड़ा माना जाए, जबकि भगवान की महिमा का प्रचार करने वाले सामान्य मनुष्यों को अत्यंत निम्न माना जाए। ऐसे अंतर नहीं होते। यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि ब्रह्मा और शिव, उनके जो स्तर है वह बहुत ही ऊपर है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि दक्ष प्रजापति सेवा करते हैं
तो इसी कारण वह उनके बराबर कहलाते हैं। यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि भगवान की सेवा करने वाला कोई भी हो तो वह भौतिक दृष्टि से अगर नीच भी होता है या निम्न स्तर का भी होता है तो उसे वह अंतर नहीं करते कि एक सेवकरी ऊंचा और नीचा नहीं रहता है। अगर देखेंगे तो अगर कोई मंदिर में एक प्रवचन देता है या कीर्तन करता है तो वह उच्च कोटि का रहेगा, या अगर कोई मंदिर का झाड़ू पोछा मारता है तो वह नीच कोटि का रहेगा। ऐसा नहीं है, यह तो सेवा भाव है, क्योंकि सेवा का स्तर अलग अलग है, लेकिन भगवान के लिए सब जो सेवा कर रहे वो सब सेम स्तर पर है, सरीके ही है, क्योंकि वह सेवा कर रहे हैं। सेवक का स्तर अलग अलग रह सकता है, सेवा का अलग हो सकता है। वह उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत प्रिय है। यहाँ पे अंतर नहीं होता है, कोई भौतिक दृष्टि से चाहे उच्च हो या नीच हो, जो कोई भी भगवान की सेवा में लगा हुआ है वह उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत प्रिय है। इस श्लोक में यह जो लाइन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह श्लोक का यह जो लाइन कहलाता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो कोई भी भगवान की सेवा में लगा हुआ है वह उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत प्रिय है। भगवान को कौन प्रिय है, यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है। कोई भी भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो वह भगवान कहते हैं कि वह मेरा सबसे प्रिय है। भगवान का प्रिय होने का कारण जो कोई भी सेवा करेगा उसको भगवान प्रिय है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि ब्रह्मा से लेकर सारे जीव जो भगवान की सेवा में लगे हैं वह असाधारण है। इस श्लोक में बताया गया है कि जो ब्रह्मा से लेकर सारे जीव जो भगवान की सेवा में लगा है वह असाधारण है, क्योंकि भगवान की सेवा में लगना यह कोई साधारण चीज़ नहीं है। और उनको क्या कहलाते, विभूति कहलाते हैं। उनको क्या कहलाते हैं, विभूति। ये जो भगवान की सेवा कर रहे हैं उनको क्या कहलाते, विभूति कहलाते हैं। तो जो अपन देखते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं कि मुझे कौन प्रिय है, मुझे कौन प्रिय है, वैसा तो वो पक्षपात नहीं करते, उनको सभी प्रिय है। फिर भी जो उनकी सेवा में लगा हुआ है वह उनको सबसे प्रिय है। तो अभी सेवा का अर्थ क्या है, सेवा का मतलब क्या है, सेवा कैसी करना चाहिए। तो आप जानते होंगे जो भक्त इस्कॉन को जुड़े हुए हैं तो सबके मन में प्रश्न आया होगा कि सेवा करना मीन्स क्या करना है। तो जो भक्त इस्कॉन से जुड़े हुए श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो इस्कॉन का जो सेटअप रेडी करके रखा है वह बहुत ही ऊंचा स्तर का करके रखा है, और वहाँ पे निम्न भौतिक दृष्टि से निम्न या कि बहुत बड़े स्तर के हो उनको सेवा का अवसर प्रदान किया गया है। यहाँ पे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उन्होंने संपूर्ण जगत में संपूर्ण मानव जाति को भगवान की सेवा करने का और कैसी सेवा करने का यह अवसर प्रदान किया गया है। तो और वह सेवा का उन्होंने ये जो स्तर जो रखा है बहुत ही अच्छा रखा है। उनसे भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे और होते हैं। उन्होंने जो कुछ ये जो सेटअप किया है यह सब भागवतम भगवद गीता और जो शास्त्र के अनुसार ही सेवा का स्तर लगाया है। तो अपन देखते हैं ये जो सेवा कैसी करना चाहिए और सेवा में क्या क्या आता है। तो इसमें अपन देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम का 7 नंबर का जो स्कंद है उसमें 5 नंबर का अध्याय
में बताया है, 23 और 24 नंबर का जो श्लोक है उसमें वो बताते हैं कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसा पीरिता विष्णु भक्ति शेनवलक्षणा क्रियेत भगवत तत्वा तन्मन्ये धीतमुत्तमम। यहाँ पे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को उनके जो भौतिक दृष्टि का जो गुरुकुल था वो गुरुकुल में शिक्षा के लिए डाला, तो हिरण्यकशिपु का एक ही उद्देश्य था कि मैं जितना स्ट्रांग हूँ मेरे से और स्ट्रांग मेरा पुत्र बने, भौतिक दृष्टि से मेरा पुत्र बने। इसलिए उन्होंने यह गुरुकुल में डाला और उनके जो गुरु थे षंड और अमर, जब उनको शिक्षा दिया और कुछ दिन के बाद वह प्रहलाद महाराज घर आने के बाद जब पिता उनसे पूछते हैं कि हे पुत्र, आपने गुरुकुल में क्या शिक्षा प्रदान की, आप देखते हैं कि यह नैसर्गिक है कि कोई भी पिता अपने पुत्र को अगर बाहर गांव में शिक्षा के लिए रखता है तो घर आने के बाद उसका स्कूल, कॉलेज, टीचर, पढ़ाई के बारे में पूछताछ करता है। तो उसी प्रकार हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि आपने इस गुरुकुल में क्या सीखा। तो अगर आपको प्रहलाद महाराज की कहानी अगर पता है तो प्रहलाद महाराज का यह गुरुकुल में तो उनका मन कुछ लग रहा नहीं था, केवल वह भगवान की आराधना, भगवान का नामस्मरण करने में लगे हुए थे। और जैसा ही उनको मध्याह्न का या टाइम मिलता था तो वो उनके जो मित्र परिवार है उनको ही ये भगवान के स्मरण का और भगवान के बारे में वार्तालाप करते थे। तो यह श्लोक उन्होंने वह हिरण्यकशिपु के सामने पढ़ा दिया जो उन्होंने नारद मुनि से अपने माँ के पेट में थे तब उन्होंने सीखा था। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। यहाँ इस श्लोक में नवविधा भक्ति का विश्लेषण किया है। यह नवविधा भक्ति करके आप भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पे विधि बताया है कि इसला भगवान तक पहुंचने का कितना आसान तरीका है। और इस्कॉन प्रभुपाद जी ने यह जो नवविधा भक्ति है उनके मंदिरों में, उनके भक्तों में वह बहुत ही सिस्टमेटिक पद्धति से बनाया है। अगर कोई इस्कॉन से जुड़ गया है या जुड़ना चाहता है या भगवान की भक्ति करना चाहता है तो निश्चित रूप से इस्कॉन यही उनके लिए एकमात्र पर्याय है कि वह कौन से भी स्तर पर हो, कौन से भी जाति का हो, कौन से भी धर्म का हो, उन्होंने सबके लिए अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं और भगवान की सेवा करके वह भगवान से और प्रिय हो सकते हैं। यहाँ पे उनका विश्लेषण दिया है। श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, रूप, साज, सामान तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडशोपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना, भगवान
की प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा उनकी सेवा करना, ये शुद्ध भक्ति की 9 विधियां स्वीकार की गई है। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर लिया है, उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आप देखते हैं जो यह श्लोक है, यह श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है वह, और इसमें एक ही ये आता है कि सेवा करना है तो यह इस नवविधा भक्ति का पालन करो और भगवान की सेवा करो और आप भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आप भगवत धाम चले जाएंगे। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है वह श्रवणम है। श्रवणम जो भक्ति का जो बेसिक भक्ति का जो पाया है, प्रथम जो स्तर है, तो वह श्रवण है। श्रवणन मीन्स सुनना। तो क्या सुनना चाहिए? भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना चाहिए। जो कोई भी भगवान के नाम रूप के बारे में सुनता है तो उसका जो भौतिक स्तर जो है, भौतिक कल्मश जो है उसके हृदय में जो है वह स्लोली धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो सर्वप्रथम स्तर है जो श्रवणम। श्रवणम क्या करना चाहिए? भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान के जो लीला है उसके बारे में सुनना चाहिए, भगवान के भक्तों के बारे में सुनना चाहिए कि वो कैसे भक्ति की है और कैसे भगवत धाम चले गए हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? उसके काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर का सर्वनाश हो जाएगा। ये जो षडरिपु है वह षडरिपु का नाश होके इतनी पावर वह भगवान के गुणगान में है। दूसरा जो है कीर्तनम, कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। यह एक श्लोक है। इस श्लोक में बताया है कि हरि नाम की महिमा, कि कलियुग में जो हरि नाम को सबका मंत्रों का राजा कहा गया है, और कली संतरण उपनिषद है, यह श्लोक कली संतरण उपनिषद का है। उसमें हरि नाम की महिमा गाई है कि अगर कोई इस भवसागर को पार करना चाहता है तो उसके लिए हरि नाम के सिवा दूसरा कोई पर्याय नहीं, दूसरा कोई पर्याय नहीं। 3 बार जब कोई एक व्यक्ति कहलाता है वह चीज़ को, तो वह मानना ही पड़ता है। और सभी शास्त्रों का यही निष्कर्ष है कि हरि नाम के सिवा दूसरा कोई पर्याय ही नहीं। आप सब देखते होंगे कि यह जो साधु संत हुए वह सब भगवान की नाम की महिमा, भगवान का नामस्मरण करते ही भगवत धाम चले गए हैं। जैसे महाराष्ट्र के संत देखते, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत नामदेव, मीराबाई, उसमें जनाबाई, ये जो है अपना जो कर्म है, कर्म करते करते ही भगवान का नामस्मरण करते थे। और वह यह जो भौतिक संसार है, यह जो भौतिक संसार उनको दुखमय नहीं लगता था, क्योंकि वह अपना कर्म करते करते भगवान के गुणगान में लगे हुए थे, भगवान के नामस्मरण में लगे हुए थे। तो उनके ऊपर कितने ही आपदा आती थी, फिर भी उनको वह क्षण कुछ भी नहीं लगता था और वह उस आपदा को सहजता से पार करते थे। तो यह कीर्तन का यह जो दूसरा पॉइंट है, कीर्तन का पावर बताया है। स्मरणम, और तीसरा जो पॉइंट है कि स्मरणम क्या बताया है कि स्मरण। आज अपन देखते हैं कि स्मरण किसका होता है? जो चीज़ अपन बार बार करें उसके बारे में स्मरण रहता है।
याद करते रहते हैं। अगर इस भौतिक संसार में अगर अपन इतने उलझे जाएंगे, अगर भौतिक चीज़ों के बारे में अगर अपन याद करते रह जाएंगे, तो भगवान का स्मरण कैसा हो जाएगा। जब अपन श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे भगवान के बारे में, तब वह स्मरण हो जाएगा, भगवान का स्मरण हो जाएगा। और भगवान का स्मरण क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब अपना अंत समय आएगा, उस अंत समय में भगवान का स्मरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्या कलेवरेम। जब कोई मेरा अंत काल में स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से मेरे पास पहुंच जाएगा। भगवान भगवद गीता में जोर देकर कहते हैं कि अगर मेरे पास पहुंचना है तो अंत काल में मेरा स्मरण होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देखते हैं कि अंत काल में स्मरण किसका हो जाएगा? जो अपन जिंदगी भर में जिसका स्मरण करेंगे, उसका ही स्मरण हो जाएगा। तो इसके लिए है श्रवण भगवान के बारे में होना चाहिए, कीर्तन भगवान के बारे में होना चाहिए। अगर वो श्रवण और कीर्तन अगर भगवान के बारे में हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सहजता से स्मरण ही भगवान के बारे में हो जाएगा। नहीं तो अपन देख सकते हैं कि भौतिक जगत में कोई अगर चीज़ का अगर स्मरण करते, बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में, पुत्र के बारे में, पुत्र के बारे में, बीबी के बारे में, या किसी और चीज़ के बारे में अगर अपन वही अगर कर रहे हैं, तो स्मरण उसका ही हो जाएगा। तो कैसे अपन भगवत धाम पहुँचेंगे? यह जन्म मृत्यु का चक्र कैसा अपन पार कर पाएंगे? क्योंकि आप सबको पता है कि यह 84 लाख योनि के बाद जो मनुष्य जन्म मिला है, वह कुत्ते बिल्ली की तरह गंवाने के लिए नहीं मिला है। तो यह भगवान ने अपने चांस दिया है कि उनके पास फिर से जाने के लिए, और इसी जन्म में यह अपन कर पाते, दूसरे जन्म में यह चीज़ नहीं कर पाएंगे। इस जन्म में जो कर रहे हैं, भौतिक दृष्टि का जो चीज़ें अपन हासिल कर रहे हैं, वही चीज़ें बाकी जन्म में कर पाते हैं। लेकिन बाकी जन्म में भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण नहीं कर पाएंगे, भगवान के बारे में सुन नहीं पाएंगे। तो यह बहुत ही अपने लिए एक चांस है कि भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में कीर्तन करना, और भगवान का स्मरण कैसे हो जाएगा। चौथा पॉइंट दिया है कि पाद सेवनम, भगवान का सेवा, विग्रह सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मंदिर में देखते हैं कि जो पुजारी व्यक्ति है या जो ब्रह्मचारी है, कि भगवान की किस प्रकार अगर कोई भी अपने इस्कॉन के मंदिर में चले जाते हैं, तो कितने सुंदर रूप से भगवान को सजाते हैं। सुबह शाम दोपहर को कैसे आरती करते हैं, उनको कैसा ड्रेसिंग करते हैं, वो उनको कैसा फूलों से सजाते हैं, और उनको कैसा किसी अच्छी तरह से भोग लगाते हैं। अगर आप इस्कॉन के फेस्टिवल अगर अटेंड करते होगे, तो कितने सुंदर तरीके से उनको डेकोरेट करते हैं। निश्चित रूप से भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो वह है पाद सेवन, उनकी सेवा, अर्चनम वंदनम दास्य, उनका दास्य भाव, उनका सेवक। हर टाइम पे अपन बोल सकते हैं कि हाँ, और हम दास्य हैं, दास्य भाव में उनकी सेवा करना चाहिए। वी हैव टू ऑलवेज से यू आर बॉस एंड आई एम द दास। लेकिन हम भौतिक जगत में क्या कहते हैं, अपने बॉस को बॉस बोलते हैं और उसका अपन दास कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वह अपने को कुछ पेमेंट देता है, सैलरी देता है, कुछ उसके बारे में अपन फिर वो वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन खरा रियल जो बॉस है वह भगवान ही है, भगवान कृष्ण ही वह अपना बॉस है, और निश्चित रूप से अपन उनके ही दास है। तो जो रियलिटी है वह उनको देना है, दास्य भाव में उनकी सेवा करना चाहिए है।
उसकी वंदना करना चाहिए, उनकी वंदना करना चाहिए। भगवान ने कहा गया है, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। यहाँ पे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते कि सभी धर्मों का परित्याग करो। सभी धर्मों का परित्याग करो, इसका मतलब जाति धर्म नहीं है कि जो आप कुछ कामकाज कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं उसका परित्याग करके मेरे स्मरण शरण में आओ। शरण में आने का मतलब है उनकी सेवा करो। जब तक आप शरण जाएंगे नहीं तब तक, जब तक सेवा करेंगे नहीं तब तक शरण जाएंगे नहीं है। और सेवा करने के लिए जब आप सेवा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली शरण जा रहे हैं। तो वहां पे वो स्पष्ट करते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मुझे ही एकम, उन्होंने एक ही शब्द कहा है कि दूसरे किसी को नहीं, मुझे अकेले को शरण आओ, क्योंकि मैं ही आपको सभी से पाप मुक्त कर सकता हूँ। आपने अभी तक जितने ही पाप किए हैं, जितने ही प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, अभी मीन्स इस जन्म के नहीं, पिछले कितने ही जन्म के हो, तो मैं सभी आपके पापों से आपको मुक्त कर देता हूँ और डरो मत। आपने देखा होगा कि यह जो आश्वासन है, यह जो कोई भी देवी देवता आपको देखते नहीं, क्योंकि उनके पास पावर नहीं। केवल और केवल भगवान कृष्ण ही आपको यह कहला सकते हैं कि सभी दाच्य धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ और मैं सभी पापों से आपको मुक्त कर दूंगा और डरो मत। उसमें और उन्होंने एक विधि बताया, मन मना भवमत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना भवमत भक्तो, मेरे भक्त बनो। उन्होंने बहुत ही सिंपल और सादा विधि बताया, मन मना भवमत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार करो। तो यह क्या आया है? विधि में आया है। मामे वैशेषी सत्यंते प्रति जाने प्रिय असुने। और यहाँ पे वो बताते हैं कि उनकी सेवा करने के लिए आपकी कोई शिक्षण या कोई पात्रता की कोई आवश्यकता नहीं, उसके लिए कोई एजुकेशन हो की आवश्यकता नहीं है, या कोई जाति धर्म की कोई आवश्यकता नहीं। सभी से वो प्रेम करते हैं। और उनके लिए क्या है, वह भगवद गीता में स्पष्ट कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयशति तदहम भक्त्युपहत मश्नामि प्रयतात्मनम। भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि मुझे आपसे कोई किसी की आवश्यकता नहीं, मैं सिर्फ प्रेम का भकेला हूँ। तो आप मुझे प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पण करते हैं तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन वह क्या करना है, प्रेम पूर्वक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप भगवान को एक पत्ता, तुलसी का पत्ता, यह तो कहीं भी अवेलेबल है, यह किसी के पास भी हो सकता है। पुष्प, एक फूल भी भगवान को अर्पण करते हैं तो वो स्वीकार करते हैं। फल तो सभी सीजन में अवेलेबल रहते हैं, सभी सीजन में उपलब्ध रहते हैं, तो फल अर्पण कर सकते हैं। नहीं कहीं तो जल भी अपन अर्पण कर सकते हैं, तो उससे ही भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान देखते हैं कि आपके मन में क्या भाव है, वह भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान को बड़ी बड़ी चीज़ों का जरूरत नहीं है, सोना, चांदी, पैसा, यह चीज़ें की जरूरत नहीं, कि वह देखते हैं कि आपके मन में भगवान के प्रति क्या भाव है, भगवान के प्रति आपके मन में क्या आसक्ति है। आप देखते होंगे कि दुख का कारण क्या है। आप सबको मालूम रहेगा कि ज़्यादा दूर नहीं है, कम से कम 1-2 पीढ़ी देखो, अपने पिताजी या उनके पिताजी, अपने नाना, उनकी परिस्थिति अगर देखते होगे तो उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था। उनके पास इतना ही नहीं था कि 1 साल का अनाज घर में हो।
लेकिन वह एकदम बिंदास रहते थे। क्यों? क्योंकि वह भगवान के ऊपर आश्रित रहते थे। जो कुछ भगवान करेंगे वह हमें स्वीकार है। वह ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं करते थे कि 10 साल का प्लानिंग, रिटायरमेंट का प्लानिंग नहीं करते थे। केवल वह भगवान के ऊपर आश्रित रहते थे। तो आज भौतिक जगत में देखते होंगे उनकी परिस्थिति, अपने नाना जी की परिस्थिति और आज अपनी परिस्थिति में बहुत ही बदलाव आया हुआ है। आज अपने पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, बहुत बहुत नाम है और बहुत शिक्षण है, फिर भी हम अंडर प्रेशर में रहते हैं। इसका कारण क्या है? हम इस भौतिक जगत में उलझे होने के कारण भगवान को भूल गए हैं। क्योंकि भगवान को स्मरण करने के लिए, भगवान का नाम स्मरण करने के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए टाइम ही नहीं रखा। सारा टाइम जो कुछ भौतिक चीज़ें मिलने के लिए, मिलाने के लिए गंवा रहे हैं और उसके बदले में जो थोड़ी अपने को लगता होगा कि एक समाधान मिल रहा है, तो वह क्षणिक हो रहा है। फिर कुछ दिन के बाद वह नहीं मिलता। जो रियल हैप्पीनेस है वह नहीं मिल रहा है। तो पूर्वज के, अपने जो पूर्वज है, नाना नानी है, वह क्या करते थे? हर दिन सुबह शाम अपना कामकाज तो करते ही थे, लेकिन कितना करते थे? जितना रिक्वायर्ड है, जितना आज की उपलब्धि में है उतना। आज की जो परिस्थिति है, आप देखते हैं कि पहले एक ही व्यक्ति को 8-10 बच्चे हुआ करते थे, 5-6 लड़के 5-6 लड़कियां होती थी। तो उनकी शादी बनाना उनके लिए कुछ ये नहीं था, इजीली उनकी शादियां होती थी, वह अपना संसार चलाते थे। लेकिन आज एक लड़की की शादी करने के लिए भी कितना अपने को कष्ट झेलना पड़ता है। तो यह जो भौतिक चीजें अपन ने जो बढ़ाई है, तो उससे अपना जीवन बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो गया। इसीलिए तो प्रभात कहते हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन। क्योंकि अपन 10 साल के बारे में सोच रहे हैं या आगे के लिए सोच रहे हैं, उसके लिए अपन आज कष्ट कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि आज का अपना दिन चला जा रहा है। जो आज मुझे आनंद लेना चाहिए वह चला जा रहा है और मालूम नहीं कि आगे आनंद ले पाऊँ या नहीं पाऊँ, ले पाऊँगा या नहीं पाऊँगा। तो आप एक सादा उदाहरण लेते हैं। अगर कोई मेरे सरीका आज 55 साल का हो गया, तो मैं आज रिटायरमेंट के लिए सोच रहा हूँ, तो कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि रिटायरमेंट कैसा हो जाएगा। तो रिटायरमेंट के लिए अभी प्लानिंग करना पड़ता है। रिटायरमेंट प्लानिंग, अगर अपने हाथ का जॉब चला जाएगा तो अपना घर खर्चा या घर गृहस्थी कैसा होगा, तो उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है, सेविंग करना पड़ता है कि 10 साल के बाद या 5 साल के बाद रिटायर अगर हो जाऊँगा तो 5 साल के बाद मुझे कितना खर्चा आएगा। तो वह खर्चा हर महीना निकालने के लिए मुझे आज कितना सेविंग करना पड़ेगा। तो सोचिए, यह प्लानिंग करना कोई गलत नहीं है, लेकिन आज के जीवन में पैसा बचा के रिटायरमेंट के टाइम में वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका आनंद ले पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, पता नहीं। इससे सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान के ऊपर आश्रित रहना। इसका मतलब यह नहीं कहना चाहिए कि आप कुछ भी नहीं करना चाहिए।
प्लानिंग तो करना ही है, लेकिन प्लानिंग इतना ही नहीं करना चाहिए कि आज का अपना जीवन दुखमय हो जाएगा। मालूम नहीं कि आगे का जीवन अपना दुखमय है कि सुखमय, वह सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। अगर आप पूर्ण भगवान के ऊपर आश्रित रह जाएंगे तो भगवान आपके कर्म के अनुसार या आपके जो कर्म है उसके अनुसार तो उसका फल तो देंगे ही, क्योंकि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो। भगवान ऐसे नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि जो भगवान की सेवा करने वाले हैं, जो भगवान की सेवा करती है वह आध्यात्मिक प्रिय है। तो निश्चित रूप से भगवान अपने को सहाय करेंगे। तो मुझे लगता है कि कोई भी अगर भगवान की सेवा करेगा तो निश्चित रूप से इस भौतिक जगत से तो उसका छुटकारा हो जाएगा और भगवत धाम निश्चित चला जाएगा, और आज का ही जीवन वो उसका आनंदमय हो जाएगा। इसका मतलब यह निगेटिव लेना नहीं है कि आज अपन संसारी लोग हैं तो घर-द्वार छोड़ के मंदिर में नहीं जाना है। अपना बिजनेस, जॉब, यह सब करके ही भगवान की सेवा करना, जैसा जैसा टाइम मिलता है। यहाँ पे जैसा जैसा आपका एज बढ़ेगा तो इसका मतलब वो भौतिक चीज़ें बढ़ाना नहीं है, भौतिक इनकम बढ़ाना नहीं है। जैसा जैसा एज बढ़ेगा वैसे वैसे अपनी आध्यात्मिक प्रगति बढ़ना है, भगवान की सेवा में बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए भगवान की सेवा करने के लिए टाइम निकालेंगे, निश्चित रूप से आप भगवान की सेवा कर जाएंगे। और भगवान की सेवा करने का एक गोल्डन चांस है, इस्कॉन से जुड़ जाइए। यहाँ पे एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे पद्धति से भगवान की सेवा का सबको अवसर दिया गया है। तो हम यहाँ पे आज रुकेंगे, भगवान की सेवा करने का चांस है, इसलिए धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।